नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि के मार्च माह के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है आपके रिश्तों पर, और किन किन बातों को समझना बेहद ज़रूरी है, ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। सिंगल लोगों या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या नया प्यार मिलने के चांसेस बन रहे हैं? मैरिड लोगों के बीच में रिश्ते में मिठास आएगी या फिर दूरियां? लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके बीच क्या बॉन्डिंग मजबूत होगी? जो एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी दे रहे हैं, ये आपको मैं आज बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मीन राशि के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो देखिए, यहाँ पर आपकी राशि में बैठे हुए हैं शनि और शुक्र, जो कि उच्च के हैं, प्रेम के कारक होते हैं शुक्र। और आपकी राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और ये बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं। शुरू में वक्रीय हैं, बाद में मार्गीय भी हो जाएंगे। अब अगर आपके पंचमेश को देखा जाए, पंचम भाव को देखा जाए, तो पंचम भाव प्रेम का कारक होता है, और यहाँ के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि डाली जाए तो सप्तमेश आपके लिए बुध है, और ये बुध राहु, मंगल, सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ये क्या लेकर के आ रहे हैं मार्च के महीने में आपके प्रेम जीवन में। तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रेम जीवन के मामलों में बहुत ज़्यादा संवेदनशील और उसके साथ साथ इमोशनली थोड़ा कमज़ोर और आत्ममंथन कराने वाला होने वाला है। इस समय आप दिल से बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, लेकिन आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, आपको शब्द नहीं मिलेंगे, उनको ढाल पाना शब्दों में आसान नहीं होगा आपके लिए। ये जो महीना है प्रेम में सच्चाई भी लेकर के आएगा, और एक जो लिमिट होती है, एक जो लाइन होती है, बाउंड्री होती है, वो भी आपको यहाँ पर इस महीने में सीखने को मिलेगी। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो पंचम भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, ये प्रेम में गहराई, लगाव और इमोशंस, भावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा जुड़ जाएं, इस तरह की स्थिति रहने वाले हैं। और हाँ, कभी कभी आप जल्दी भी आहत हो जाएं अपने लव पार्टनर से, ये भी आपके साथ हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध यहाँ पर द्वादश भाव में राहु, मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं भ्रम, दूरियां, गलतफहमियां और कुछ छिपी हुई पुरानी बातों को लेकर के फिर से वो आपके सामने आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल गुस्सा भी बढ़ा रहे हैं, क्रोध भी बढ़ रहा है आपका, और कहीं ना कहीं आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक कम्युनिकेशन की, एक संवाद की कमी है, और इस वजह से आपका रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है मार्च के महीने। अब देखिए, लग्न में जो उच्च के शुक्र शनि के साथ बैठे हैं, ये प्रेम और रिश्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर के आए हैं। जैसे आपका प्यार सच्चा होगा, गहरा होगा, और प्रेम आपका स्थायी रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, इस तरह की स्थिति है। लेकिन क्योंकि शनि है, इस वजह से आपके मन में डर रहेगा, जिम्मेदारियां आएंगी, और इन जिम्मेदारियों से आप कहीं ना कहीं घबराएंगे, बचेंगे, या फिर चिड़चिड़ाहट आपके अंदर आ जाएगी। ये स्थिति आपके साथ चलेगी, या कोई ऐसा पुराना अनुभव, सब चीज़ें, ये जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ने वाली हैं वो आपको बोझ लगने लगे, ये स्थिति आपके लिए लेकर के आएगा। अब गुरु जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये मन में शांति तो देना चाहते हैं और देंगे भी। मार्च के अंत तक आप देखेंगे कि आप बहुत सुकून में, बहुत शांति में हैं, लेकिन शुरुआत में तो आपके साथ ये स्थिति बनेगी
कि घर भावनात्मक असुरक्षा और किसी सच्चे लगाव की ओर आपके लिए ये गुरु इशारा देते हुए नजर आ रहे हैं। छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं तो छोटी छोटी बातों को आप बड़ा बना देंगे, ये स्थिति रहेगी और इस वजह से मन में असंतोष भी आपके रहेगा। ये आपके लिए कुछ संकेत यहाँ पर मार्च के महीने में बनते हुए नजर आते हैं। अब इनका असर उन लोगों पर क्या पड़ेगा जो सिंगल हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रेम के योग बन रहे हैं। भाई शुक्र उच्च के हैं, आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो बहुत मजबूत प्रेम के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये प्रेम कोई दूर का आपका पार्टनर हो सकता है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से आपको प्रेम हो जो बहुत दूर रहता हो, एक तरफा भी हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका जो है आकर्षण बहुत ज्यादा हो सकता है जिससे आप अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से कह ना पाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आप बहुत बार उनसे कहना भी चाहें पर एक वो समय ना बन पाए कि आप लोग बातचीत कर पाए इस टॉपिक पर, ये स्थिति भी आपके लिए इस माह में बनती हुई नजर आ रही है। आपके लिए प्रस्ताव भी आ सकते हैं लेकिन क्लैरिटी आपको ना मिले, ये स्थिति भी आपके लिए बनेगी इस माह में। अब उनकी बात करें जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो देखिए इस महीने थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहने वाली है। आपने लंबे समय से एक दूसरे से कुछ बातें छुपाई हैं और इस वजह से अब आप दोनों के बीच में भरोसे की कमी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के मन में बहुत ज़्यादा है, उसमें बढ़ती वृद्धि ही होगी, लेकिन भरोसे की कमी यहाँ पर रहती हुई नजर आ रही है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने लव पार्टनर के साथ में उनको जताएं ये कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुछ शो ऑफ कुछ ज़्यादा करें लेकिन मन ही मन में आपके अंदर उनको लेकर के शक की भावना पनप रही हो, भरोसा कहीं आपका हिल रहा हो, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए मार्च के महीने में बनती हुई नजर आती है। बाद में चीज़ें ठीक होने की कगार पर आएंगी पर शुरुआत में तो ये स्थिति ही आपके लिए यहाँ पर रहेगी मार्च के महीने में। अब अगर उनकी बात करी जाए जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो देखिए अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है और इस समय में प्रेम से ज़्यादा आपके मन को शांति की ज़रूरत है। आप अपना जो भी प्रेम है आप अपने घर में ढूंढ रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ ढूंढ रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो मतलब प्रेम है आपके अंदर, प्रेम की वृद्धि भी हो रही है, लेकिन वो सारा प्रेम आप अपने फैमिली, अपने घर परिवार, अपने मम्मी पापा इनके साथ अपना दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि ब्रेकअप के बाद अब आप कहीं एक लंबी जर्नी पर जाएं और वहाँ पर आपको कोई मिले जिससे आपके मन में फिर से किसी को लेकर के प्रेम की वृद्धि हो या फीलिंग्स जाग जाए। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी मार्च के महीने में। अब अगर हम विवाहित जातकों की बात करें तो देखिए ये समय बहुत मिला जुला रहेगा। शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये वैसे ही रिश्तों में थोड़ा थकान, थोड़ा ढीलापन लेकर के आ रही है। कहीं ना कहीं शक आपके अंदर आ रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना खुश नहीं है, एक नीरसता आपके रिश्ते में आ गई है। ये वो स्थिति यहाँ पर शनि आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र की भी यहाँ पर उपस्थिति है और ये उपस्थिति ये जता रही है कि आप अपने इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ सही चले, प्रेम की वृद्धि हो और मन में आपके शांति रहे और जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता एक शांत माहौल में और अच्छा निभे। ये यहाँ पर स्थिति आपके लिए मार्च के महीने में बनेगी और इस दौरान कुछ जातकों के मन में यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस उमड़ते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी की तरफ प्रेम तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि राहु जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके मन को भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चंद्रमा जो कि आपके पंचम भाव के कारक हैं, तो यहाँ पर बहुत बार
माह में आप देखेंगे कि आपको इस तरह के ख्यालात आएंगे कि किसी की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बन रहा है। आप अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर आ रही है और इस वजह से एक भावनात्मक खालीपन आप महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ मार्च के महीने में रहने वाला है। और अगर आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मानसिक अशांति यहाँ पर बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। अब अगर सावधानी की बात करें तो देखिए, किसी भी रिश्ते में चुप्पी और कल्पनाओं को हावी ना होने दें। जो महसूस हो उसे शांत तरीके से कहें। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, शुक्रवार को आप ऑफ वाइट, सफ़ेद या फिर हल्का जो पीला रंग होता है उस तरह के कपड़े पहने, बहुत अच्छा रहेगा। आप स्काई ब्लू कलर भी पहन सकते हैं, बट बहुत हल्का वाला स्काई ब्लू तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप मिठाई दान करते हैं जिस पर चांदी का वर्क लगा हो, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ज़रूरी नहीं है किलो 2 किलो दान करें, कुछ 4 पीस ही दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने मन में ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का केवल 11 बार अगर आप जाप करते हैं सुबह उठते ही, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। यहाँ पर अंत में यही संदेश है कि प्रेम में खुद को खोना नहीं, खुद को समझना ज़रूरी है। जब आप अपने दिल की सीमाएं पहचान लेते हैं तभी सही प्रेम आपके जीवन में ठहर पाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का मार्च के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।